हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राजनंदिनी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की किताब क्षितिज से पाठ 1 के सूरदास के पद को। पाठ में कुल 4 पद हैं, जिसमें से हम अपने पहले पद को अपनी पुरानी वीडियो में पूरा कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारी पहली वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। हम अपने इस वीडियो में पद 2 और पद 3 को पढ़ेंगे। आइए अब हम पद 2 की तरफ बढ़ते हैं। मन की मन ही माज रही, यहाँ माज का मतलब है अंदर। कहिए जाए कौन पे उधो, नाहिम परत कहीं। गोपियाँ यहाँ कह रही हैं हमारे प्रेम की भावना हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं। अब उधो तुम ही बताओ कि हम अपने मन की बात किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। यहाँ अवधि का अर्थ है समय, आवन का अर्थ है किसी का आना, बिता का अर्थ है दुख और दर्द। फिर गोपियाँ कह रही हैं हम इतने ज़्यादा समय से इसी आशा में जी रहे हैं कि जल्दी ही श्री कृष्ण आएंगे और इसी के कारण हम इतने दुख दर्द को सह रही हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। संदेशनी का अर्थ है संदेश, बिरहनी विरह का अर्थ है वियोग में जीने वाला, और दही का अर्थ है वियोग की आग में जलना। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि तुम कैसा संदेश लेकर आए हो। तुम्हारे संदेश सुनकर तो हमें और भी इंतज़ार हो रहा कि अब कब हम श्री कृष्ण का स्वागत करेंगे, मगर तुम्हारे संदेश को देखकर हमारे अंदर की आग और भी ज़्यादा जल रही है। चाहती होती गुहारी, जित ही तय उत तय धार बही। चाहती यानी कि गोपियाँ चाहती हैं, होती गुहारी यानी ये कि वे रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारना चाहती हैं। अब यहाँ गोपियाँ चाहती हैं कि वे श्री कृष्ण को पुकारें अपनी रक्षा के लिए, यानी श्री कृष्ण उनकी पुकार को सुनकर आए। जिस इंतज़ार भरे कष्ट में वे गोपियाँ हैं, उस इंतज़ार भरे कष्ट से श्री कृष्ण आकर उनसे मिलन कर लें और उनके कष्ट को दूर करें। पर उद्धव के लाए हुए योग संदेश से वे और भी ज़्यादा दुखी हो गई हैं। सूरदास अब धरी धरही, क्यों मर्जाद न लही। धरी का अर्थ है धैर्य, मर्जाद का अर्थ है मर्यादा, और न लही का अर्थ है नहीं रही। सूरदास जी अब कहते हैं कि गोपियाँ यहाँ कह रही हैं अब धैर्य को हम क्यों धारण करें, यानी अपनाएं, जबकि श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया। श्री कृष्ण को प्रेम की मर्यादा के अनुसार आ जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेम के बदले तो प्रेम ही दिया जाता है। पर श्री कृष्ण ने यह योग संदेश भेजकर प्रेम के मर्यादा का पालन नहीं किया। गोपियाँ विरह व्यथा से उद्धव को बताते हुए सारी बात बोलने लगी। अब हम बढ़ते हैं पद 3 की तरफ। हमारे हरि हरिहल की लकड़ी। हरि यानी श्री कृष्ण। जब उद्धव ने योग संदेश दिया तो गोपियाँ कहती हैं हमारे लिए तो हरि मतलब श्री कृष्ण हरिहल की लकड़ी के समान है। हरिहल की लकड़ी यहाँ यह कह रही है कि हरिहल यानी यह एक पक्षी का नाम है। ये एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजे में लकड़ी को इतनी मजबूती से पकड़े रहता है जिससे वे किसी भी परिस्थिति में अपने पंजे से छोड़ता नहीं है, कस कर पकड़े रहता है। गोपियाँ अपने आप को उसी हरिहल के पक्षी के समान बताती हैं और बोलती हैं कि हम श्री कृष्ण को अपने प्रेम में इस प्रकार पकड़ी हुई हैं जैसे हरिहल के पक्षी लकड़ी को पकड़े रहते हैं और उसे किसी भी परिस्थिति में छोड़ते नहीं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने मन से, क्रम से और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा चुके हैं, यानी कि ला चुके हैं। अब हम उन्हें अपने से दूर नहीं कर सकती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। जागत का मतलब है जागते, सोवत का मतलब है सोते, और स्वप्न का मतलब है सपने में। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हम जागते सोते
हर वक्त अपने सपने में दिन रात हमें सिर्फ़ और सिर्फ श्री कृष्ण की ही धुन सुनाई देती है और उनकी ही लत लगी हुई है। श्री कृष्ण से ही मिलने का मन करता है, चाहे रात हो या दिन हो। हर वक्त हम उनसे मिलने के सपने ही देखते रहते हैं कि श्री कृष्ण हमसे मिलने आ रहे हैं। नत जोग लागत है ऐसो जो करई काकरी। यहाँ करई का अर्थ है कड़वी। अब यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि अभी जो तुमने हमें यह योग संदेश दिया है, इसे सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमें वह कड़वी ककड़ी दे रहे जिसमें कोई रस नहीं होता। अर्थात गोपियाँ यह बोलना चाह रही हैं, उन्हें श्री कृष्ण से मिलने की आशा है, ना कि किसी योग संदेश को पाने की। गोपियाँ उस योग संदेश को कड़वी काकड़ी के समान बताते हुए कहती हैं जिसमें उन्हें कोई भी रस या रुचि नहीं है कि उसे पढ़कर देखें कि श्री कृष्ण ने क्या बोला है। अर्थात यहाँ ये अर्थ है कि वे उस संदेश के नहीं, श्री कृष्ण के इंतज़ार कर रही हैं। सू तो बयागी हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यहाँ बयागी का अर्थ है बीमारी। अब यहाँ गोपियाँ योग संदेश को एक बीमारी बताते हुए बोल रही हैं, उद्धव तुम अपने साथ यह एक रोग ले आए हो जिसे हमने न देखा, न सुना और न ही अपने जीवन में भोगा है। यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी गोपियों द्वारा कह रहे हैं कि यह जो तुम योग संदेश ले आए हो, यह तुम उन्हीं लोगों को जाकर सौंप दो जिनके मन में चक्री है, यानी जिनका मन कभी भी किसी पर भी आ जाता है, किसी पर भी घूम जाता है, जो श्री कृष्ण पे टिका नहीं रहता। क्योंकि हम श्री कृष्ण के ऊपर ही अपना मन टिका चुके हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं जो अपना मन चक्री की तरह घुमाते रहते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।